जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संडे कमेंट बॉक्स में सबसे ज़्यादा बात किया जाता है, डिलीवरी रूम के ऊपर चर्चा की जाती है। तो आज है संडे और संडे कमेंट बॉक्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता और आप देख रहे हैं प्राइम मॉम। तो यहाँ इस वीडियो में संडे कमेंट बॉक्स में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे, चीरा के ऊपर हम बात कर लेंगे, नॉर्मल डिलीवरी के दर्द के ऊपर बात कर लेंगे। सभी महिलाएं ये चाहती हैं कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनको डर रहता है। नॉर्मल डिलीवरी में जो दर्द होता है उसके कारण वो डरती हैं। दूसरा चीज़, जब डिलीवरी होने लगती है उस समय में एक चीरा लगाया जाता है, जहाँ से जिस चीज़े से यूरिन पास करते हैं उसी एरिया के अंदर चीरा लगाया जाता है। उस चीरे से भी बहुत डर लगता है। तो इन दोनों चीज़ से जो आपका डर है आज बहुत दूर भागेगा, क्योंकि आपकी डिलीवरी बहुत आसानी से कम दर्द के अंदर होगी। और कैसा, ऐसा कौन सा ट्रिक है, कौन सा ऐसा तरीका है जिससे आपको चीरा नहीं लगेगा, तो टॉप सीक्रेट भी इस वीडियो में बताया जाएगा। तो चलिए वीडियो के ऊपर स्टार्ट करके हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि डिलीवरी रूम में हम कब जाते हैं। डिलीवरी रूम में हम तभी जाते हैं जब हमें लेबर पेन आता है, नहीं तो हम डिलीवरी रूम में तब जाते हैं जब हमें लेबर पेन इंड्यूस किया जाता है। आपको लेबर पेन नहीं आया है, फिर भी डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं कि आपको लेबर पेन आ जाए और आपकी नॉर्मल डिलीवरी कराई जाए। इस केस में भी हमें डिलीवरी रूम के अंदर ले जाना होता है। और जब भी प्रेगनेंसी का 39 वीक या 40 वीक आपका चल रहा है, तब आप घर मत बैठिए। अब आप लेबर पेन का इंतज़ार मत कीजिए, आप डायरेक्ट अपने डॉक्टर से बात कीजिए। अब यह है कि कम दर्द कैसे होगा नॉर्मल डिलीवरी के अंदर। जैसा कि ऑलरेडी पता है सभी को, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। देखिए, कम दर्द होना ये तभी होता है जब आपका लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है। आप कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसे कि पहला आपका पॉइंट होगा कि लेबर पेन स्टार्ट होते के साथ आप रोएंगे नहीं, आप डरेंगे नहीं और आप घबराएंगे नहीं। ये सब काम आपको करना है। आपको देखिए, मैं ये चीज़ें क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इन चीज़ों का कहीं ना कहीं कनेक्शन होता है, हमारी नॉर्मल डिलीवरी को अफेक्टेड कर देती है। अगर आप रोती है, पहले बात करते हैं, तो इस केस में क्या होता है, आप थक जाती हैं। और आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि नॉर्मल डिलीवरी में कितने एफर्ट की ज़रूरत होती है। बहुत ज़्यादा बच्चे को पुश करने की ज़रूरत होती है। जितना खाया है ना आपने, सारी एनर्जी लगा देनी होती है डिलीवरी के समय। तो आप रोने लगती हैं, तो यहाँ पे आप थक जाती हैं। दूसरा पॉइंट, आप डरने लगती हैं, आप टेंशन लेती हैं, घबरा जाती हैं। इस केस में क्या होता है, हमारा जो शरीर होता है, हमें लेबर पेन कैसे आता है, हमारा शरीर लेबर पेन वाले हार्मोन्स को रिलीज करता है, तब हमें लेबर पेन आता है। लेकिन वहीं आप टेंशन लेती हैं, डरती हैं, घबराती हैं, तो वो हार्मोन्स आपके शरीर से रिलीज ही नहीं होते हैं, या फिर हो चुके हैं रिलीज, आप डर गई, घबरा गई, आपका दिमाग कहीं और चला गया। इस केस में भी क्या होता है कि लेबर पेन रुक जाता है अचानक से, क्योंकि आपका दिमाग कहीं और है, आप फोकस्ड नहीं हो, आपके अंदर से वो हार्मोन्स नहीं आना बंद हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें आपने कई बार सोची होगी, ये सुनी होगी कि लेबर पेन स्टार्ट तो हुआ था लेकिन फिर स्टॉप हो गया। क्यों? क्योंकि आप कुछ और में ही लग गई, आप डरने, रोने, घबराने में लगे। तो इन चीज़ों को प्लीज़ स्ट्रिक्टली आप स्टॉप कीजिए। अगर आप इसे स्टॉप करेंगी, आपका माइंड एक जगह रहेगा, आपको लेबर पेन कंटिन्यू आते रहेगा और दर्द कम होगा तभी जब आप डरेंगी नहीं, घबराएंगी नहीं, आपको लगातार टहलते रहना है, तब जाकर आपका जो नॉर्मल डिलीवरी का दर्द होगा वो बहुत कम दर्द होगा। ये बहुत कम दर्द और ज़्यादा दर्द का जो बताने का तरीका है वो ये चीज़ है आपके टाइमिंग के ऊपर। जिस महिला की डिलीवरी में 20 घंटे लगते हैं वो तो बोलेगी ही कि नॉर्मल डिलीवरी में बहुत दर्द होता है। जिसके 10 घंटे लगते हैं वो भी बोलेगी कि बहुत दर्द होता है। लेकिन जैसे मेरी बात सुनिए, मेरी 3 से 4 घंटे के अंदर नॉर्मल डिलीवरी हो गई, मैं तो बताऊंगी कि बहुत कम दर्द होता है। क्यों? क्योंकि मुझे दर्द 3 से 4 घंटे ही हुए। किसी को 10 घंटे होते हैं उसी चीज़ के लिए, किसी को 20 घंटे होते हैं। तो अलग अलग टाइमिंग के अनुसार लोग अपने बातों को बताने की कोशिश करते हैं। चीरा लगाने के ऊपर बात करते हैं। देखिए, अगर आप जब आपका डिलीवरी हो रहा है, बच्चे का सर दिख रहा है, उस केस में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आप पुश कीजिए, बहुत एनर्जी लगाइए। अगर आप बहुत अच्छे तरीके से पुश करेंगी, कब पुश करना है, जब आपके डॉक्टर बोलेंगे। अपने मर्जी से कुछ नहीं करना होता है डिलीवरी रूम में। पड़े रहो, चुपचाप शांति से रहो, रोना चिल्लाना नहीं है। अब डॉक्टर आपको जो बोलेंगे उसे डायरेक्टली फॉलो कीजिए, क्योंकि उस टाइम तो हमारा दिमाग काम नहीं करता है, लेकिन डॉक्टर जो बोलते हैं उसको फॉलो कीजिए बहुत आसानी से। आप चाहते हैं कि आपको चीरा नहीं लगे, तो बच्चे का सर दिख रहा उस टाइम बहुत आसानी से पुश कीजिए। अगर पुश करने से बच्चा बाहर आ जाता है तो आपको चीरा नहीं लगाया जाएगा।
लेकिन अगर पुश करने से बच्चा बाहर नहीं आ रहा है तो उस केस में आपको डॉक्टर चीरा लगाते हैं। मुझे भी चीरा लगा था, मेरी बहुत सारी सब्सक्राइबर ने इस एक्सपीरियंस को बताया कि उनको भी चीरा लगा। आई थिंक गाइस संडे कमेंट बॉक्स में मैंने आपके सारे डाउट को क्लियर कर दिया। अभी कुछ पूछना है, कुछ रह गया है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।